उन कामों में खर्चा अगर वो देखो मैं वहाँ 10-20 हज़ार रुपये की बात करी उन्होंने। मेरे बच्चों ने यहीं जवान होना है। जब वो बड़ा होगा तो उसको गुटका मिलेगा यहाँ पे इर्द गिर्द आराम से, उसको मनशियात मिलेंगी इर्द गिर्द यहाँ से आराम से। ऐसे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे उसके साथ। तू है कौन यार, क्या बात करता है? तुमने बड़ी ज्यादती कर दी यार इन लोगों के साथ यार। अगर वो मुजरिम था उसे फांसी लगा देते, अगर वो बेगुनाह था उसे छोड़ देना चाहिए था। पैसे कहाँ से आ जाते हैं तफ्तीश के दौरान? धमकियां बार बार रात को सोते हुए भी मेरे ज़हन के अंदर वो घूमती रहती हैं। सारे बुरे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसा काम किया जो कि वीडियो में नजर आ रहा है तो हमने फौरी तौर पे उसको सस्पेंड कर दिया। क्या कर रहे हैं पुलिस का महकमा है। इस शहर में 25 कत्ल होते हैं, थानों के अंदर वेपन बेच रहे हैं इलीगल। थाने के अंदर इज्तिमाई ज्यादती जैसे हसास केस में हर बंदा पैसे ले रहा है। मुल्क में आप लोग क्या है, फिरौन है, नमरूद है, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। एक मिनट, मैं आपको गोली मार लेता तो किसका जिम्मेदार है? मैं तो तैयार हूँ गोली खाने के लिए। कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, लेकिन पुलिस का खाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, याद रखिए, करप्शन का कोई दीन ईमान नहीं होता, बदउनवानी की कोई जबान नहीं होती, रिश्वत सतानी का कोई सूबा नहीं होता, लूट मार की कोई सरहद नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मजहब फरोश अपने मफाद के लिए मजहब ही का लिबादा ओढ़ लेते हैं। कुछ बदउनवान अपनी बेईमानी छुपाने के लिए लिसानियत का सहारा लेते हैं। कुछ रिश्वतखोर सुबाइयत की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं और कुछ जमीर फरोश अपनी कमाई के लिए लड़ाई के कारोबार को चालू रखते हैं। हर एक बस अपना अपना मफाद देखता है और अवाम की अक्सरियत इन मुट्ठी भर मफाद परस्तों के हाथों बेवकूफ बनती रहती है, जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल होती रहती है, कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत और सुबाइयत के नाम पर, और कभी हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स की शक्ल में। टीम सरेआम ने अब तक जितनी करप्शन, जितनी बेईमानी, जितनी दो नंबरी और जितने फ्रॉड बेनकाब किए हैं, उनमें हर जबान बोलने वाला, हर सूबे से ताल्लुक रखने वाला, हर सियासी नजरिए का हामिल शख्स और हर फिरके, हर मसलक और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। सो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादा बुरे लोग वो होते हैं जो इन तासुबात को अपने नोटों या अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन बुनियादों पर नफरत को हवा देते हैं, जात पात, रंग नस्ल, जबान और इलाके की तफरीक जानबूझकर पैदा करते हैं। हमने मिसाल के तौर पर पुलिस के इदारे पर प्रोग्राम्स की एक सीरीज करने का फैसला किया है, इसलिए कि यह एक पब्लिक डीलिंग का इदारा है। अवाम का जितना वास्ता इस इदारे से पड़ता है, शायद ही किसी और हुकूमती इदारे से पड़ता हो। मुआशरे में जराइम और मुआशरती बुराइयों की रोकथाम की जितनी जिम्मेदारी पुलिस के महकमे पर है, किसी और महकमे पर नहीं। और जितनी तब्दीली पुलिस के अफसरान और अहलकार पाकिस्तान में ला सकते हैं, यकीन जानिए कोई और नहीं ला सकता। हमने पुलिस के महकमे की काली भेड़ों की निशानदेही के लिए पाकिस्तान के हर सूबे से प्रोग्राम किए हैं, जिनकी तफसील आगे चलकर इस सीरीज में हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। बेटा, मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। सुने ना, गुज़श्ता प्रोग्राम जिसमें हमें हैदराबाद पुलिस के बेहमाना सलूक का सामना करना पड़ा, आज का प्रोग्राम जिसमें आप एक थाने की करप्शन देखेंगे, फिर अगले हफ्ते का प्रोग्राम जिसमें आप मुख्तलिफ थानों में एक जैसी करप्शन देखेंगे, और फिर उससे अगले हफ्ते का प्रोग्राम और उसमें भी मामला मुख्तलिफ नहीं होगा। अलग अलग कौमियतों, अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसरान और अहलकार आपको एक मामले पर बिल्कुल मुत्तहिद और मुत्तफिक नजर आएंगे, और वो है करप्शन, रिश्वतखोरी, आम आदमी पर जुल्म ढाना और अवाम का इस्तेहसाल करना।
क्योंकि इन कामों में खर्चा अगर वो देखो मैं वहाँ 10-20 हज़ार रुपये की बात करी उन्होंने फिर पूरे तरीके से करेंगे उसकी इंक्वायरी। हो जाएगा आज का ये प्रोग्राम कोरोना लॉकडाउन से पहले रिकॉर्ड किया गया था। कोरोना लॉकडाउन से पहले टीम सरेआम को खबर मिली कि कराची के जौहराबाद थाने में पुलिस एहलकार एक नौजवान और उसके कम उम्र भाई को घर में घुसकर गिरफ्तार करके ले आए हैं। गिरफ्तार होने वालों के अहले खाना का इल्जाम था कि उनकी मुजाहमत पर SHO साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने मुकदमे में गुटखे के साथ साथ तेजाब गर्दी की दफात शामिल करने के लिए घर से तेजाब की बरामदगी भी दिखा दी और यूं उनके बच्चे अब एक ज्यादा संगीन जुर्म में फंस गए हैं। मुबैना तौर पर इस जाली मुकदमे में गिरफ्तार किए गए लड़कों के भाई ने तफ्तीशी अफसर रईस के मुतालबे पर उसे 20,000 रुपए भी अदा किए और उसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश भी की थी, लेकिन रिश्वत की अदायगी के ये मनाजिर ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो सके थे। तफ्तीशी अफसर इस मुकदमे से तेजाब गर्दी की दफात निकालने और इनके बच्चों की जमानतें करवाने के इवज मजीद रिश्वत का भी मुतालबा कर रहा था और इसीलिए टीम सरेआम से राबिता किया गया था ताकि हम जौहराबाद थाने में जारी इस लाकानूनियत का पर्दाफाश कर सकें। अब टीम सरेआम का एक मशाक नुमाइंदा भी गिरफ्तार नौजवानों का रिश्तेदार बनकर उनके साथ जौहराबाद थाने जाने लगा ताकि अब वो आगे पेश आने वाले तमाम तर वाकयात को रिकॉर्ड कर सके। पहली ही मुलाकात में तफ्तीशी अफसर ने साफ तस्लीम किया कि गिरफ्तार किए गए दोनों लड़के बेगुनाह हैं। चूंकि इस मुकदमे का मुद्दई पुलिस खुद है, सो तफ्तीश में लड़कों को बेगुनाह लिखने का मतलब पुलिस को झूठा करार देना होगा। तफ्तीशी अफसर रईस के साथ मौजूद एक दूसरा पुलिस अफसर भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मेरी तो पूरी सर्विस में मैंने पहली मरतबा 336 गई है। आज तक मैंने 336 में ना मेरे पास से तो गया ही नहीं है यार। घर वाले सारे परेशान हो गए। खुदा की कसम कह रहे उसके तीसरे भाई को ना सर अभी वैसे ही 2 भाइयों का नुकसान हो गया है। अब वो बेचारे दोनों बेकसूर अरे फंस गए। हम खुदा की कसम अभी हम यही बात सर मैं अभी आपसे क्या कह रहा था, मैंने कहा वो स्टूडेंट बच्चा है घर की परेशानी का क्या करें, अम्मा तो वो कुछ खाती ही नहीं। अरे भाई ये तो मुझे पता नहीं, देखें घर घर की परेशानी होती है, रोज का काम है हमारे पास। इन दोनों तफ्तीशी अफसरान ने यह भी तस्लीम किया कि इस जाली मुकदमे में तेजाब की बोतलें जानबूझकर रखी गई हैं और ये भी माना कि पुलिस से ऐसे मामलात में अक्सर ज्यादती हो जाती है। अभी ये SHO ने बड़ी ज्यादती कर दी यार इन लोगों के साथ यार। अगर वो मुजरिम था उसे फांसी लगा देते, अगर वो बेगुनाह था उसे छोड़ देना चाहिए था। पैसे कहाँ से आ जाते हैं तफ्तीश के दौरान। आपने जो तेजाब की बात की है वो 336 DA जो भी थी वो तो इन्होंने निकाल दी उसमें चालान। देखें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक चीज़ अगर सामने नहीं आई तो उसको हमने इसका मतलब पुलिस ने वो खामखा लिखी ना फिर। ऐसा काम किया जो कि वीडियो में नजर आ रहा है, तो हमने फौरी तौर पर उसको